भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि किसके पास है? हो सकता है आपका उत्तर हो वक्फ बोर्ड, लेकिन ये सही नहीं है। वक्फ बोर्ड की लूट सामने आ गई, इसलिए लोगों को पता चल गया, लेकिन ईसाई चर्च के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि चर्च के पास है। भारत सरकार देश भर में लगभग 15,500 वर्ग किलोमीटर भूमि की स्वामी है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां और मंत्रालय इसी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। इसे एक प्रकार से सार्वजनिक भूमि कह सकते हैं, यानी ये भूमि सभी भारतीयों की है। इसके बाद चर्च का स्थान आता है, जिसके स्वामित्व में 7 करोड़ हेक्टेयर या 17.5 करोड़ एकड़ से अधिक भूमि है। ये भूमि देश के लगभग सभी हिस्सों में है। इन पर चर्च, स्कूल, कॉलेज इत्यादि चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़े हिस्से का कमर्शियल उपयोग भी हो रहा है। इस भूमि का वर्तमान बाजार भाव लाखों करोड़ में है। जिस देश में हजारों वर्षों से हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, वहां मात्र 200 साल बलपूर्वक शासन करने वाले आक्रमणकारी ईसाइयों के पास इतनी भूमि कहां से आ गई? इसका उत्तर है वर्ष 1927 में पास हुआ इंडियन चर्च एक्ट। अंग्रेज जब भारत आए तो उनके साथ चर्च के पादरी भी हुआ करते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने भारतीयों की जमीनें हड़पनी आरंभ कर दी, जिन पर बड़े बड़े चर्च बनाए जाने लगे। हर चर्च के आसपास एक विशाल भूमि भी खाली करा ली जाती थी। अधिकांश अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामान्य गरीब लोगों की पुश्तैनी जमीनें थीं। कई स्थानों पर लोगों ने अपनी भूमि वापस पाने के लिए न्यायालयों में मुकदमे कर रखे थे। इंडियन चर्च एक्ट से अंग्रेजों ने ये सारी भूमि एक झटके में ईसाइयों के हवाले कर दी। अंग्रेजों द्वारा चर्च को भूमि देने का ये कार्य पहले से जारी था। वर्ष 1894 में अंग्रेजों ने देश के कई शहरों में प्राइम लैंड 99 वर्ष की लीज पर चर्च को दी थी। स्वतंत्रता के बाद ये जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित हो जानी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कोई प्रयास नहीं किया। वर्ष 1993 में 99 वर्ष की लीज भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन चर्च ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। चर्च इन भूमि के किराए से ही करोड़ों रुपए कमा रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में YMCA और YWCA के इन भवनों को देखें। कनॉट प्लेस जैसे महंगे एरिया में ये दोनों होटल नुमा गेस्ट हाउस चल रहे हैं। यहाँ कई ऑफिस भी चल रहे हैं, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का किराया आता होगा। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसी ही प्राइम प्रॉपर्टीज चर्च के पास हैं। सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे मिलने वाले धन का प्रयोग भारत में हिंदू विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण और अंधविश्वास फैलाने में हो रहा होगा। तो अब केंद्र सरकार चर्च से ये भूमि वापस क्यों नहीं लेती? इसका उत्तर ये है कि 1947 में ये काम बहुत सरल था, लेकिन आज कोई सरकार इस भूमि को वापस लेना चाहे तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय ईसाई नेटवर्क सक्रिय हो जाएगा। ये एक प्रकार का ब्लैकमेल है। वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में सरकार ने एक शासनादेश निकालकर कहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किसी भी लीज को मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं होने पाया। कुछ स्थानों पर सरकारों ने न्यायालय के माध्यम से चर्च से जमीनें वापस ली हैं। 2019 में बेंगलुरु में ऐसी ही एक भूमि पर सेना ने दावा किया ताकि वहां पर मेट्रो स्टेशन बनाया जा सके। भारत की सेकुलर शासन व्यवस्था ने एक ओर चर्च की अवैध कब्जे वाली जमीनें तो उसी के पास रहने दी, दूसरी ओर पारंपरिक रूप से भारत के शासक रहे राजे रजवाड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इनमें से अधिकांश वे हिंदू राजा थे जिन पर मंदिरों और गुरुकुलों की देखरेख का उत्तरदायित्व होता था। जब राजा की ही संपत्ति छीन ली गई तो वो मंदिरों की चिंता कैसे करेगा? इंदिरा गांधी ने राजाओं को मिलने वाला प्रिवी पर्स बंद करके बची कुची कसर भी पूरी कर दी। इस प्रकार
हिंदुओं की पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई। सरकारें चर्च की भूमि लीज अवधि बीतने के बाद भी खाली नहीं करा पाती, लेकिन हिंदू मंदिरों की भूमि पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखती हैं। देश भर में आए दिन सरकारों द्वारा मंदिरों की भूमि पर कब्जा करने के समाचार आते रहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले का कलेक्ट्रेट बनाने के लिए हजारों वर्ष प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर की 35 एकड़ भूमि सरकार ने अधिग्रहित कर ली। हिंदुओं के कड़े विरोध के बाद भी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। चर्च और वक्फ की दादागिरी और हिंदुओं के साथ हो रही सरकारी लूट, ये इस बात का साक्ष्य है कि भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास है जिन्होंने सदियों तक हमें लूटा और नरसंहार किया। कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले अपनी परतंत्रता की निशानियों को मिटाता है, लेकिन भारत के लोगों को अपनी गुलामी पर गर्व करना और हीन भावना सिखाई गई। 2014 के बाद इस स्थिति को बदलने का प्रयास हो रहा है। आशा है देश भर में जमीनों पर चर्च और वक्फ के अवैध कब्जों को हटाने का काम भी प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। सदियों तक चले गए हिंदू समाज का धैर्य अब समाप्त होता जा रहा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।